सभी विद्यार्थियों का नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत समय से अच्छी अच्छी भर्तियों के परिणाम आ रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूं आप सभी के परिणाम सुखद आए होंगे और जिनके सुखद परिणाम आए उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखो, ये हम मानते हैं और इस चीज को रियलाइज भी करते हैं। जब कोई भी वैकेंसी में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो या तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या नेगेटिव। पॉजिटिव वाले के साथ एक अच्छी उम्मीद के साथ वो नए जीवन की शुरुआत करता है, नेगेटिव वाला भी नए जीवन को ही आधार मानकर एक अच्छी तैयारी में फिर वो एक प्रयास करता है और निश्चित रूप से वो अगले प्रयास में सफल होता है। ये तो हम मानते हैं और ये एक दो नहीं, ये परिपाटी होती है। कोई भी सफल विद्यार्थी निश्चित रूप से कभी ना कभी वह सफल होता है और जो असफल होता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जीवन की एक निश्चित प्रकाष्ठाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब विद्यार्थी बार बार मेहनत करते हैं, सरकार के द्वारा इतने बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन उन आयोजनों में एक बड़ा दर्द होता है, एक बड़ी उम्मीदें होती है जो हमारी कई बार सरकारों की वजह से आप किसी न किसी मान सकते हो, कोई ना कोई आधार को, पेपर सेटर, हमारे लक और बहुत सारी चीजें होती है वो हमें कहीं ना कहीं तोड़ देती है। मैं आपको भ्रमित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं एक वास्तविक बात तक जाना चाहता हूं जो कई बच्चों के साथ बहुत गलत होता है। क्या होता है कि हम एक चीज नोट करते हैं कि हम परीक्षा में पेपर अटेंड करते हैं और जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हम 150 पेपर सवाल मानते हैं या 200 सवाल मानते हैं या 300 जो भी पेपर में आते हैं, उन सवाल को आधार मानकर जब परीक्षा में अटेंड करते हैं उसी की मेहनत के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि सवाल डिलीट हो जाते हैं और कई बार क्या होता है कि बोर्ड, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, आंसर पहले कुछ मानता है बाद में कुछ मानता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस प्रणाली में कमी है और उस कमी को हमें सुधारने की बहुत आवश्यकता है। मैं यह आपके सामने खड़ा होकर नहीं सुधार सकता, ना आप वहां बैठकर मेरा वीडियो देखकर सुधार सकते हो, लेकिन एक प्रक्रिया चेन के माध्यम से हम अगर आवाज उठाते हैं या सरकार के पास या अधीनस्थ बोर्ड या किसी भी बोर्ड के पास पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी समस्या का हल हो सकता है। हमारी समस्या क्या है और उस समस्या का हल कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ हल इतना है कि आप एक अच्छे पेपर सेटर का चुनाव करो जो हमें अच्छे विकल्प के साथ अच्छे उत्तर दे सके। आज स्थिति ये कि बहुत सारे जब सवाल डिलीट हो जाते हैं, लोग कहते हैं डिलीट होने से क्या प्रभाव पड़ता है, वो तो सारे नंबर में जुड़ जाते हैं। जुड़ते नहीं है, वो तोड़ते भी हैं। जोड़ते नहीं है, वो तोड़ते भी हैं। निश्चित रूप से जो मेहनत करते हैं उनको सफलता मिलती है, कई बच्चे अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं, लेकिन कई बच्चों को निराशा भी मिलती है और उस निराशा का सुदृढ़ीकरण के साथ हम समाधान करने के लिए या उस आवाज को उठाने के लिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं। मैं सबसे पहले पिछले 5-7 भर्तियों के बारे में आपको डेटा देना चाहता हूं जो मैंने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त किया है। ये कटिंग क्या कह रही है, चयन बोर्ड ने अब तक 14 सवाल हटा दिए, परीक्षार्थियों को मिलेंगे बोनस अंक। बोनस अंक एक अलग चीज होती है, बोनस नहीं मिलना भी अलग चीज होती है, सवाल डिलीट होना अलग चीज होती है और उसमें ऐड होना भी अलग चीज होती है। पिछले दिनों में लेवल 1 और लेवल 2 के सब रिजल्ट आए, डबल विद्यार्थियों को पास किया, लेकिन उसमें भी यही स्थिति थी कि हर पेपर में सवाल डिलीट हो रहे थे। चाहे आप एसएसटी को ले लो, चाहे विज्ञान को ले लो, चाहे लेवल 1 को ले लो। एक डिलीट सवाल एक विद्यार्थी पर कितना प्रभाव डाल सकता है, जो विद्यार्थी आउट होता है वो उसको भलीभांति से समझ सकता है। और एक सवाल जो विद्यार्थी अटेंड ही नहीं करके आता है वो डिलीट होकर उस विद्यार्थी को बचाकर आगे बढ़ाता है, वो विद्यार्थी ही उस चीज को भलीभांति से समझ सकता है। और ये चीजें कैसे खाती है, ये हम इस चीज को गुणवत्तापूर्ण चर्चा करने का प्रयास करें। पीटीआई की भर्ती हुई, हम ये मानते हैं कि चलो पीटीआई में तो इतनी बड़ी आवाज नहीं बनी। उसका प्रमुख कारण ये है कि उसमें जितने पात्रता रखी थी 40%, उतने विद्यार्थी भी नहीं मिले। लेकिन विद्यार्थी भले ही नहीं मिलो, लेकिन उस चीज ने एक दीमक जैसी एक ऐसी बात छोड़ गई, एक ऐसी पहल छोड़ के गई वो एक बार भर्ती, जो हमें निसंदेह सोचने पर विवश कर देता है। उसमें 7 सवाल पहली उत्तर कुंजी थी, उसके आधार पर डिलीट हुए थे और 11 सवालों की उत्तर चेंज कर दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़पेपर कह रहे हैं। ये न्यूज़पेपर भी नहीं कह रहा, ये वो पेपर कह रहा है जिसमें ये प्रक्रियाएं हुई है। उसके बाद में एक भर्ती बीसीआई की आई, उसमें भी 4 सवाल डिलीट कर दिए गए और उसके बाद में जेएन की भर्ती आई जिसमें 7 सवाल डिलीट कर दिए गए और उसके बाद में रीट की भर्ती आ रही है जिसमें तो चेंज हो ही रहे हैं। ये पहला
कार्य नहीं है। इससे पहले सन 2015 में एक बार सेकंड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई थी जिसमें 16 सवालों को डिलीट कर दिया। जब किसी एग्जाम में मात्र 75 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 16 सवाल डिलीट कर दिए जाते हैं, आप उस पेपर सेटर से क्या उम्मीद करते हो, उस बोर्ड से क्या उम्मीद करते हो? अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि डिलीट करने की स्थिति क्या होती है। मुझे बताओ, जो डिलीट सवाल होता है सरकार ने कर दिया, वो आपके सही है गलत है बाद की बात है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जिसका दुर्भाग्य या उसका लक नहीं चलता या उसका समय मानो बुरा होता है और वो विद्यार्थी कोई मैथ्स का सवाल मान लो उसमें फंस जाता है, वो उसको बार बार अटेंड करने का प्रयास करता है। अब सवाल डिलीट हो रहा है या सवाल गलत होगा, लेकिन विद्यार्थी की एक इच्छा रहती है कि मैं इस सवाल को करूं, क्योंकि कई बार कुछ विद्यार्थियों का प्लस पॉइंट होता है कि मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा डाटा क्लियर है, इसका मैं कर दूंगा। ये उसका विश्वास होता है और उस विश्वास को करने के चक्कर में वो सवाल में समय देता है और उस समय देने के चक्कर में वो बाकी सवाल को समय नहीं दे पाता है। अब मुझे बताओ, उस एक सवाल के कारण वो पहले से 2 सवाल ढंग से नहीं कर पा रहा है और अब वो पेपर देकर बाहर आता है, पहले सवाल वो सही होता है और उसका आंसर भी सही मिलता है और बाद में वो डिलीट हो जाता है। उस विद्यार्थी को 2 नंबर का नुकसान नहीं होता, 6 नंबर का नुकसान होता है। और इस प्रकार 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल डिलीट होते हैं। उन विद्यार्थियों की भाव भंगिमाएं कितनी नष्ट होती होगी, उनका विश्वास कितना टूटता होगा। उनका अधीनस्थ बोर्ड या चाहे आरपीएस या कोई भी पेपर सेटर हो, उससे उसकी उम्मीदें कितनी धूमिल होती होगी। ये बोर्ड को समझना चाहिए। ये मैं आपको सामने पारितोषित होने के लिए या पब्लिसिटी होने के लिए वीडियो लेकर नहीं आया हूं। ये कुछ विद्यार्थी के दर्द को मैं लेकर आया हूं। जब मैं कई बार मार्केट में बाहर जाता हूं और विद्यार्थी कहते हैं कि ये मेरे सवाल में इतना समय लगा और ये सवाल डिलीट हो गया, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? मैं कहता हूं क्या राजस्थान में कोई ऐसे पेपर सेटर नहीं है जो पेपर को सही बना सकते हैं? हम भी पेपर बनाते हैं, बच्चों को क्लासों में पढ़ाते हैं, तब मैंने तो कभी सवाल को डिलीट नहीं किया, आज तक भी नहीं किया। और डिलीट करने की ऐसी स्थिति होती नहीं है। चलो हमारे पास तो संसाधनों की कमी भी होती है, टाइपराइटर भी नहीं होते, हम बच्चों को लिख के देते हैं। बोर्ड के पास तो हजारों करोड़ों रुपए की हम फीस लेते हैं। चलो फीस माफ कर दी तो सरकार टर्नओवर पेमेंट नहीं देगी, बजट नहीं देगी क्या? निश्चित रूप से सरकार का एक सार्थक और अच्छा प्रयास रहता है। हमारे में से एक चंद लोग ऐसे होते हैं जो पेपर की एक महत्वाकांक्षा को नहीं समझते। वो एक पेपर नहीं है, वो एक जीवन का आधार है। और अगर हम उसमें से सवाल इस प्रकार डिलीट करके बच्चों का भविष्य को धूमिल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी बुरी बातें और बुरी बद्दुआएं जो होती है वो निश्चित रूप से लगती है। तो मेरा एक ही कहना है सब विद्यार्थियों से, इसको एक आवाज बनाया जाए, इस बात को एक बुलंदता से पेश किया जाए और हर विद्यार्थी इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, 1 से 2, 2 से 3 कि सवाल डिलीट होने नहीं चाहिए। क्यों हो? सवाल कोई कहीं विदेशों से आते हैं, किताबों से ही तो आते हैं। आप उस किताब के सोर्स के साथ सवाल पूछने का प्रयास करो कि इस किताब के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा, फिर कैसे चेंज हो सकता है। क्या पूर्व में कभी किसी ने पेपर नहीं बनाया? अच्छा, जब पेपर सेटर को ढंग से नहीं ऐसे 1-2 तो बाकी 150 सवाल तो डिलीट नहीं होते। कुछ 4-5 हर पेपर में से क्यों होते हैं? तो हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं। आज विदेशों में या कहीं से भी मानो टेक्नोलॉजी का एक अथाह भंडार होकर बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। आज टेस्ट सीरीज उठा के देखो, वहां से सवाल डिलीट नहीं होते जो ऐप के माध्यम से आते हैं, जबकि वो तो एक अकेला आदमी मेहनत करता है। जितने संसाधन सरकार के पास है उतने संसाधन उनके पास भी नहीं है। लेकिन कई बार मॉडल पेपर आते हैं, कई बार टेस्ट सीरीज आती है, एक सवाल की मिस्टेक देखने को आपको नहीं मिलती, जबकि आपको तो 100-150 सवाल ही बनाने होते हैं। 2 पेपर बनाते हो तो 300 सवाल बनाते होंगे। क्या इतने एक्सपर्ट की कमी है? राजस्थान में एक्सपर्ट्स की कमी कोई नहीं है, मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, हमारी नीयत में कमी है, उसे हमें सुधारना चाहिए। और मैं ये वीडियो लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक आत्मा में दर्द हुआ। मैंने 2-3 विद्यार्थियों की ये पीड़ाएं सुनी तो मेरा मन किया क्यों नहीं, जब मेरे पास एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, कुछ बच्चे मेरे से जुड़ते हैं तो उनके सामने ये बात रखी जाए। अगर मैं 2 बच्चों से प्रभावित होकर आपके सामने बात ला सकता हूं तो मेरे से कम 10 विद्यार्थी प्रभावित होकर 5 के सामने बात ला सकते हैं, वो 20 के सामने बात रख सकते हैं। और मैं कहता हूं कि देश में जब भी परिवर्तन हुआ एक आवाज से होता है और उस आवाज को बुलंद करने से होता है, और ये जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि डिलीट का जो धोखा, ये प्रचलन है, बार बार बढ़ेगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जब उस भर्ती में जब 16 सवाल डिलीट हुए तो बहुत विद्यार्थियों का दर्द हुआ, लेकिन जाए किसके पास? लेकिन आज भी ये स्थितियां हो रही है, तो हमें
अपने आप पर एक मजबूती के साथ पेश करना पड़ेगा, तभी इस चीज का समाधान होगा। और इस समाधान की उम्मीद मैं आपसे करता हूं, हर विद्यार्थी से करता हूं। और इस चीज को एक बात बनाकर, जो बड़े बड़े अपने आप को राजनीतिक पराकाष्ठा कहते हैं, चाहे कोई भी हो, उन तक ये बात जानी चाहिए और डिलीट सवाल की संख्या कम होनी चाहिए। आखिर क्या स्थिति है, उसका समाधान होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है और सबसे आग्रह है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए और उसका समाधान किया जाए। आप हमसे जुड़े और समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।